हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोकाइनिन और इथाइलिन, जो नीट और क्लास 11 दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वर्ड जब आता है तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये हार्मोन करता क्या है प्लांट में। बच्चों, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस दोनों, यानी कि एक ही बात है, साइटोकाइनेसिस बोलो या सेल डिवीजन बोलो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन के लिए सबसे पहले जब भी हम हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन, यानी प्लांट पर इसके क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, कैसे ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट या इनहिबिट, कुछ भी हो सकता है। बने रहिए वीडियो में, पता लगेगा आपको कि ये प्रमोटर है या इनहिबिटर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट है। इसमें सबसे पहला नाम आता है जी हेबरलैंड का। इन्होंने क्या किया था बच्चों कि इन्होंने फ्लोएम टिश्यू से एक सब्सटेंस आइसोलेट किया था। फ्लोएम एक वैस्कुलर टिश्यू है, उससे इन्होंने एक सॉल्युबल सब्सटेंस आइसोलेट किया था और उस सब्सटेंस को जब इन्होंने पोटैटो पर, जो नॉर्मल हम आलू देखते हैं उसी आलू वो, लेकिन आलू थोड़ा सा डैमेज्ड होना चाहिए, उस पर जब इन्होंने अप्लाई करा तो ये देखा कि उस पोटैटो की सेल्स में बहुत तेजी से डिवीजन होने लगा, वो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करने लगा। तो उससे इन्होंने ये जाना कि इस फ्लोएम से जो इन्होंने सॉल्युबल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इसकी ग्रोथ को, जो इसमें डिवीजन को, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। फिर उसके बाद आए जे वॉन ओवरबीक। इन्होंने क्या बताया, कोकोनट वाटर पर इन्होंने स्टडी करी और कोकोनट वाटर में से इन्होंने साइटोकाइनिन को ये बताया कि साइटोकाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद आए एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, एफ स्कूगर, इसके साथियों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और वो काम किया था इन्होंने टोबैको प्लांट पर। टोबैको प्लांट में भी पर्टिकुलरली इन्होंने उसके स्टेम को लिया था। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक। अब स्टेम में जिस जगह पर लीफ लगी रहती है, यहाँ एक लीफ लग रही है, यहाँ दूसरी लीफ लग रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है इंटरनोड। तो इन्होंने इंटरनोड वाले पोर्शन को लिया और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम, या जिसको आप कल्चर मीडियम कहते हैं, उसमें रख दिया। उस कल्चर मीडियम में इन्होंने ऑक्सिन डाला। उसके बाद इन्होंने 4 ऑप्शंस लिए। एक था यीस्ट एक्सट्रैक्ट, दूसरा था कोकोनट मिल्क, तीसरा था वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट और चौथा था डीएनए। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ जब उस कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम में डाली गई तो इन्होंने देखा कि वो जो इंटरनोड वाला सेक्शन था उसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी, एक पूरा का पूरा कैलस बन गया। कैलस हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरा उन्होंने क्या करा कि उस इंटरनोड वाले सेक्शन को दूसरा एक्सपेरिमेंट में केवल ऑक्सिन में रखा। तो एक हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी आ गई कि जब केवल ऑक्सिन में रखा तब उसने कोई प्रोलिफरेशन, कोई कैलस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा कल्चर मीडियम जिसमें कि ऑक्सिन के साथ साथ जो चारों चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उनमें से कोई भी एक चीज़ ऐड कर दी तो बहुत अच्छा खासा प्रोलिफरेशन हुआ, बहुत अच्छा खासा कैलस डेवलपमेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करती हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करती हैं। और उस सब्सटेंस को इन्होंने बताया कि ये स्कूगर को उनके साथियों ने कि ये साइटोकाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद आए मिलर। मिलर ने काम किया हेरिंग स्पर्म डीएनए पर। हेरिंग बच्चों एक फिश होती है, उस फिश के स्पर्म से उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और ये बताया कि इस डीएनए में भी वो गुण पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या आप कह सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आए डीएस लेथाम और कैरोलस ओ मिलर। इन्होंने जियामेस पर काम किया
और उस सब्सटेंस जो साइटोकाइनेसिस करता है या सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको इन्होंने जियाटिन नाम दिया। तो आपको इन 5 साइंटिस्ट के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। खास तौर पे मैं फिर कह रही हूँ कि एफ स्कूक और इस कोवर्कर्स यानी कि स्कूक और उसके साथियों का नाम, और साथ ही साथ जे वॉन ओवरबीक किस पर काम किया, ये बहुत फोकस करना है कि ओवरबीक ने किस पे काम किया, कोकोनट वाटर। अब समझ लो एक ट्रिक, बीक, ये सिंपल एक ट्रिक है। ट्रिक बीक यानी कि चोंच, चोंच से क्या करते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कोकोनट वाटर। तो आप ये याद रख लेना कि बीक आ रहा है, इसका मतलब कोकोनट वाटर पे इन्होंने काम किया। ये ट्रिक काम करेगी जब आप MCQ सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें ये बताया गया है कि साइटोकाइनिन आखिर मिलता कहाँ है प्लांट में। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो साइटोकाइनिन मिलता है वो मिलता है रूट अपेक्स में। रूट के अपेक्स में इसका सिंथेसिस होता है, फिर उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट के और पार्ट्स में, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। और इसके अलावा रूट के अलावा कहाँ कहाँ पर ये मिल सकता है, तो ये यंग लीफ और डेवलपिंग फ्रूट्स में मिलता है। लेकिन अगर सिंथेसिस पूछा जाए कि साइटोकाइनिन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रूट अपेक्स। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका केमिकल नेचर किस तरह का होता है, क्या क्या चीज किससे बना होता है। ये बच्चों होता है डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन। आप लोगों ने पढ़े होंगे डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं उसमें हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करते हैं। तो एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है। यहाँ पे जो ये रिंग ड्रॉ हो रही है खतरनाक सी, ये क्या है, प्यूरिन की रिंग है जिसमें टोटल कितने हैं, 9 एटम्स हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये प्यूरिन की रिंग है। इसमें 6 नंबर पर जब NH CH2OH CH3 ऐड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजियाटिन। और जब 6 नंबर पर NH और इस तरह की रिंग ऐड हो जाती है तो इसको कहते हैं काइनेटिन। अब याद क्या रखना है या क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे इतना पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन जो है वो किसके डेरिवेटिव हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, तो आपको टिक करना होगा एडेनिन पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरे लेक्चर की, ये और एक और स्लाइड आएगी उसके बारे में भी बताऊंगी, वो है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी साइटोकाइनिन का मेन काम क्या है। तो बच्चों सबसे पहला काम है इसका सेल डिवीजन को इंक्रीज करना। यानी किसी भी अगर आप साइटोकाइनिन लेते हैं और कहीं आप स्प्रे करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सेल्स में साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, बहुत तेजी से होने लग जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, सेल डिवीजन करना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आता है इसका सेल एनलार्जमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का, मान लीजिए आप कोई सा भी एक प्लांट लीजिए, ठीक है, उस प्लांट में कई सारी लीफ लग रही हैं, कुछ लीव्स उसमें ऐसी होंगी जो फुली एक्सपांडेड होंगी। फुली एक्सपांडेड का मतलब क्या हो कि वो पूरी डेवलप हो चुकी है। अब आप क्या करना कि उस लीफ के छोटे छोटे पीसेस करना और उसको माइक्रोस्कोप में देखना, उसका साइज नोट डाउन करना। अब उन छोटे पीसेस में से कुछ पीसेस पर आप साइटोकाइनिन अप्लाई करना, कुछ टाइम बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में देखिए और फिर आप उसका जब आप सेल साइज नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसका सेल साइज क्या हो गया, एनलार्ज हो गया है। तो ये एनलार्जमेंट किसकी वजह से हुआ, ये एनलार्जमेंट हुआ साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन की वजह से। ये हुई एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि मान लीजिए एक प्लांट है और अभी मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनिन का सिंथेसिस कौन करती है, रूट करती है। रूट में होता है इसका जो सेंटर होता है साइटोकाइनिन सिंथेसिस का। तो अब अगर मान लीजिए किसी प्लांट में हम रूट काट दें तो इसका मतलब अब उस प्लांट में साइटोकाइनिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो जो लीफ है उसका भी एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा एक्सपांशन। लेकिन हम अगर उस ऐसे प्लांट को लें जिसकी की रूट काटी हुई है और उसमें लीफ के ऊपर अगर हम साइटोकाइनिन अप्लाई कर दें तो वो लीफ भी एक्सपांड हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन। समझ में आ गई बात। तो पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ इसका सेल डिवीजन, दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ इसका सेल एनलार्जमेंट। तीसरा आता है, यहां पर से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आप क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो है डिले ऑफ सेनिसेंस। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। बच्चों सेनिसेंस वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है एजिंग। एजिंग का मतलब क्या हुआ कि आप देखते होंगे कि कोई भी एक प्लांट है उसमें कई सारी लीव्स लग रही हैं, अभी वो अच्छी खासी ग्रीन है,
लेकिन एक टाइम आता है जब वो पत्ती पीली पड़ जाएगी, सूख जाएगी और फाइनली गिर जाएगी। हर प्लांट की, हर लीफ की अपनी एक लाइफ होती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पौधा काफ़ी लंबे समय तक हरा भरा बना रहे, उसकी एज बढ़ जाए, तो हमें अप्लाई करना होगा साइटोकाइनिन। अब ये साइटोकाइनिन करता क्या है? साइटोकाइनिन करता है बेटा एंटी सेनिसेंस फैक्टर का काम, एंटी सेनिसेंस फैक्टर। अब ये कैसे करता है? अब हमें ये पता है कि पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और लीफ में क्या चीज़? लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट है। जब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स डिग्रेड हो जाएंगे तभी तो पत्ती पीली पड़ती है और तभी तो वो सूख के मर जाती है पत्ती। लेकिन ये जो साइटोकाइनिन है ये प्रमोट करता है एक एंजाइम के सिंथेसिस को, आरएनए के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अब आप सोचेंगे कि आरएनए का सिंथेसिस हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों, आरएनए का सिंथेसिस को अगर ये प्रमोट करेगा तो आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन। ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा है कि आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जब प्रोटीन बन गया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को ये खत्म कर देता है। तो इसी वजह से जब ये चीज़ें लीफ में रहेंगी, प्रोटीन रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, लिपिड रहेगा, तो वो लीफ क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। तो इसीलिए ये क्या करता है? सेनिसेंस यानी एजिंग को क्या करता है? डिले कर देता है। अगर हम साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं उस प्लांट पर तो वो प्लांट अपेक्षाकृत ज्यादा लंबे समय तक हरा भरा बना रहेगा, उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं डिले ऑफ सेनिसेंस। रिचमोंड लैंग इसलिए कह रहे हैं इफेक्ट क्योंकि रिचमोंड और लैंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन क्या आएगा इस पे? कहानी तो मैडम आपने बहुत लंबी सुना दी, लेकिन इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि रिचमोंड लैंग इफेक्ट कौन से हार्मोन से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो आपको टिक किस पे करना है? साइटोकाइनिन पर। फिर आता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में यहाँ देखो बच्चों 3 नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। एक है वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया, दूसरा है लेमना पेरिकोस्टेटा और तीसरा है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इसमें से जो वुल्फिया और लेमना है ये बच्चों क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। इनमें क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट्स, या आप इसको कह सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। तो लॉन्ग नाइट प्लांट कह रही हूं, इसका मतलब क्या है? इनको ज्यादा लंबे समय तक क्या चाहिए? अंधकार चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक डार्क चाहिए, तब ये फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन अरेबिडोप्सिस जो प्लांट है वो कैसा है? ये लॉन्ग डे प्लांट है। यानी लॉन्ग डे यानी कि इसको फोटो पीरियड ज़्यादा चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड के कंपैरेटिव में इसको फोटो पीरियड ज़्यादा चाहिए। ऐसे प्लांट कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन हमारे पास वुल्फिया और लेमना को देने के लिए शॉर्ट डे कंडीशंस नहीं है और अरेबिडोप्सिस को देने के लिए लॉन्ग डे कंडीशंस नहीं है। हमें तो लेकिन फ्लावर चाहिए, तो हमें क्या अप्लाई करना होगा? हमें साइटोकाइनिन अप्लाई करना होगा। ये इन दोनों सिचुएशंस को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट डे कंडीशंस को और लॉन्ग डे कंडीशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है। कौन? साइटोकाइनिन। याद आपको क्या रखना है कि वुल्फिया और लेमना क्या है? शॉर्ट डे प्लांट्स है और अरेबिडोप्सिस क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स है। ये एक याद रखने वाला फैक्टर है। तो अगर इन कंडीशंस को रिप्लेस कर दिया जाए तो इनमें आराम से फ्लावरिंग हो सकती है साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन की वजह से। फिर आता है सेक्स एक्सप्रेशन। ये है ग्रेप वाइन। बच्चों होता क्या है कि जो अंगूर की जो बेल होती है उसमें मेल फ्लावर्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो अगर हम साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लावर जो हो जाता है वो बाइसेक्सुअल हो जाता है। बाइसेक्सुअल कह रही हूँ यानी कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन कह दिया, इसका मतलब क्या होगी? गाइनोशियम। और गाइनोशियम किससे मिलके बनती है? कार्पेल से। कार्पेल से, और कार्पेल में आपको पता है क्या होती है? ओवरी। अब फायदा क्या हुआ भाई? ओवरी ही तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, तो हमारा फायदा हो गया। तो वो किसकी वजह से हुआ? साइटोकाइनिन की वजह से हुआ कि ये क्या करता है? सेक्स एक्सप्रेशन यानी फ्लावर को यूनिसेक्सुअल से बाइसेक्सुअल बना देता है। याद रखना, एग्जाम्पल इसमें आप किसका देंगे? ग्रेप वाइन का देंगे। यानी ये फीमेल फ्लावर्स का नंबर इसकी वजह से बढ़ जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है। उसमें पर्टिकुलरली आपको ओवरी को ध्यान रखना है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो हमारी यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक, अब
आता है प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है। सीड जर्मिनेशन अगर हम साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो अपेक्षाकृत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। नाम इसमें किसका याद रखेंगे? लैक्ट्यूका का। लैक्ट्यूका किसको कहते हैं हम? सलाद के जो पत्ते होते हैं उनको हम कहते हैं लैक्ट्यूका। तो वहां पे ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। फिर आती है बात पार्थेनोकार्पी की। बच्चों पार्थेनोकार्पी इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, कार्पी वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पी कह रहे हैं यानी कि सीडलेस फ्रूट। सबको सीडलेस फ्रूट अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बीज थूकने नहीं पड़ते हैं, है ना, और हम इजीली उसको खा लेते हैं। अब क्या होता है कि अभी तक मैंने कई आपको हार्मोन्स पढ़ाए, ऑक्सिन पढ़ाया, जिब्रेलिन पढ़ाया, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन। तो बच्चों वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये भी पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर हार्मोन कौन से फ्रूट में पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है इस बात को याद रखना है। अगर एग्जाम में फिग आता है कि फिग में, फिग यानी कि अंजीर, लिख देती हूं मैं, फिग मतलब अंजीर, अंजीर में पार्थेनोकार्पी को कौन प्रमोट करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? साइटोकाइनिन। समझ में आ गई बात? और अगर एप्पल और पियर कहते हैं तो आपको किसका नाम याद रखना होगा? तो आपको जिब्रेलिन का नाम याद रखना होगा। क्लियर? तो ये थे कुछ इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लास 11 के बच्चे जो हैं उनको पूरा इसमें डिटेल क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन को आप एक्सप्लेन करो, तो आप पॉइंट्स में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है घर घर की कहानी। ये हमारे पास क्या होता है, इसको मैं यहाँ लाइन बनाती हूँ। होता ये है कि हम ऐसा वाला केला खरीदते हैं, है ना, बहुत अच्छे ऐसे वाला बंच खरीदते हैं, फिर उसको हम ले जाके डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। फिर मम्मी कहती है बेटा खा ले, तो हाँ भी खा रहा हूँ मम्मी। फिर वो बेचारा केला थोड़े दिन में, अगले दिन ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फाइनली ऐसा काला वाला हो गया, मम्मी कैसे खाऊं इस केले को, और ये फाइनली कहाँ चला जाता है? डस्टबिन में चला जाता है। ये हम सभी के घरों की कहानी है। और ये है कच्चा केला, ठीक है। ये जो बेटा हुआ प्रोसेस, ये क्या होता गया, यहाँ पे राइपनिंग की प्रोसेस होती गई, यहाँ से स्टार्ट हुई राइपनिंग की प्रोसेस और फाइनली क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फ्रूट को राइपन करने के लिए, फ्रूट के मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इथाइलिन भैया। ये इथाइलिन जो कि एक गैसियस हार्मोन है, जो प्लांट खुद ही सिंथेसिस करता है बेचारा, और खुद ही पक पक के फाइनली क्या हो जाता है, ये इस तरह का हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, अगली स्लाइड पर आती हूँ, वहां पर आएगा इसका, उसकी भी अगली स्लाइड पर है। ये देखो इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। सी, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। और ये किससे डिराइव होता है? मेथियोनिन नाम के एमिनो एसिड से ये डिराइव होता है, उससे ये बनता है। केवल इतनी ही बात हमें याद रखनी है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो सिंथेसिस होता है प्लस इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला नाम इसमें आएगा डिमिट्री एन नेलजुबो। नेलजुबो बोलेंगे, भले ही वाई लिखा है लेकिन इसी तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको। डिमिट्री एन नेलजुबो ने 1901 में इसको बताया कि ये इथाइलिन क्या है? एक ग्रोथ रेगुलेटर है। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, इथाइलिन जो हार्मोन है वो कुछ जगहों पर प्रमोटर है और कुछ जगहों पर इनहिबिटर है। कहाँ कहाँ प्रमोटर है वहाँ मैं भी बताती हूँ, और कहाँ कहाँ पे इनहिबिटर है वो भी बताती हूँ। दूसरे आए इसके बाद कजिन्स, H कजिन्स। इन्होंने बनाना पे काम किया और इन्होंने बताया कि इथाइलिन जो हार्मोन है वो बनाना की राइपनिंग को तेज कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। हेस्टन्स का मतलब होता है हरी अप करना, जल्दी करना। तीसरा है डेनी, जिन्होंने लेमन्स पे काम किया और इन्होंने कहा कि लेमन्स जल्दी मैच्योर होते हैं, किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से। और फिर आए गेने, जिन्होंने बनाना पर ही काम किया कि बनाना में ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये इथाइलिन आखिर मिलता कहाँ कहाँ पर है। तो 3 जगहों पर ये मेनली मिलता है। एक तो मिलता है लीव्स में, दूसरा मिलता है डॉर्मेंट बर्ड्स में, और तीसरा मिलता है फ्लावर्स में। लेकिन जो मेन सेंटर है वो क्या है? रूट। याद रखना, साइटोकाइनिन भी मैक्सिमम जो सिंथेसाइज हो रहा है कहाँ हो रहा है? रूट में। और इथाइलिन भी मैक्सिमम जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? रूट में।
उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो हमने देखा कि ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है इसीलिए हम इसको अनसैचुरेटेड कह रहे हैं, और मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड से ये डिराइव होता है। फिर से दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जिस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन। सबसे पहली बात जो आएगी वो आएगी इसकी फ्लावरिंग को लेके, कि ये जिस तरह से साइटोकाइनिन को हम अप्लाई कर रहे थे कहाँ, वुल्फिया और लेमना में, शॉर्ट डे प्लांट होने के बावजूद भी उसमें अगर हम साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं और हमारे पास नहीं है शॉर्ट डे कंडीशंस तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से इथाइलिन भी प्रमोट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग लॉन्ग डे कंडीशन में, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मैंगो में फ्लावरिंग जल्दी चाहिए तो क्या अप्लाई कर दो, इथाइलिन अप्लाई कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रोल इन सेक्स एक्सप्रेशन। रोल इन सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे साइटोकाइनिन ने अपना कमाल दिखाया अंगूर में, उसी तरीके से इथाइलिन भी क्या करता है, मेल फ्लावर्स के नंबर को डिक्रीज कर देता है। अब अगर मेल फ्लावर का नंबर डिक्रीज हो गया और फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज हो गया तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से फीमेल फ्लावर में क्या हो गया, ओवरी डेवलप हो गई, ओवरी डेवलप हुई तो उससे फ्रूट ज्यादा बनेंगे। तो इसीलिए ये क्या करता है, मेल फ्लावर के नंबर को डिक्रीज करता है, फीमेल फ्लावर के नंबर को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ पर्टिकुलरली नाम आपको याद रखना होगा किसका, कुकुम्बर का, यानी खीरे भैया का, जो क्या करता है, फीमेल फ्लावर इसमें उसका नंबर बढ़ जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन। तीसरा, एब्सेशन और सेनिसेंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो यहाँ पर आप इसको इनहिबिटर मान सकते हैं। एब्सेशन का मतलब, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, उससे पिछले में भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ कि एब्सेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीफ है या फ्रूट है या फ्लावर है, मान लीजिए मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करा और उस फ्लावर में यहाँ पे क्या हो गया, एक जोन डेवलप हो गया। जोन क्या कहलाएगा, एब्सेशन जोन कहलाएगा, एब्सेशन जोन। अब इस एब्सेशन जोन की सेल्स क्या करती है बच्चा, कि एब्सेशन जोन की सेल्स सिक्रीट करने लग जाती है क्या, सेलुलेज और पैक्टिनेज। सेलुलेज और पैक्टिनेज क्या करेंगे, सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करेंगे। सेल वॉल टूट गई, सेल वॉल टूट गई तो क्या हो गई, रप्चर कर गई तो फूल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो उस चीज को ये प्रमोट करता है। साथ ही साथ सेनिसेंस को भी प्रमोट करता है। तो ये जो दोनों फैक्टर है, सेनिसेंस मतलब कि एजिंग को, जल्दी एजिंग हो जाती है, जल्दी प्लांट्स जो है वो ग्रो होके उसमें जल्दी से येलोइंग हो जाएगा, वो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और फाइनली गिर जाएंगी। तो एजिंग को प्रमोट करता है। तो ये जो चीजें हुई ये क्या कैसे काम हुआ, इनहिबिटर वाला काम हुआ, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट हुए, इसके ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। फिर इनहिबिट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन तो क्या कर रहा था, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, इसीलिए साइटोकाइनिन को हम किस में रखेंगे, प्रमोटर्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ये क्या करता है, सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। फिर आ जाता है इंक्रीज रूट डायमीटर। अब देखो यहाँ पर ये प्रमोटर का काम कर रहा है। अब ध्यान देना क्या लिखा है, इंक्रीज रूट डायमीटर, यानी कि मान लीजिए एक तो ये रूट है, ठीक है, एक तो रूट लंबाई में बढ़े और एक रूट मोटाई में बढ़े, मोटापा बढ़े, उसका डायमीटर बढ़े। तो ये क्या करता है, इसके इलोंगेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसके इलोंगेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इसकी वजह से उसका डायमीटर बढ़ेगा, रूट का, रूट हेयर्स का नंबर बढ़ेगा, एडवेंटिशियस रूट्स का नंबर बढ़ेगा, लेकिन रूट इलोंगेशन नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जवाब क्या होगा, इथाइलिन। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है। कुछ एंजाइम्स के सिक्रीशन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि सेलुलेज हुआ, गैलेक्टेज हुआ, उसको ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग जल्दी हो जाती है। तो फ्रूट राइपनिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ। फिर आता है प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को ये प्रमोट करता है। तो देखो फ्रूट राइपनिंग कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, तो ये प्रमोटर हुआ। यहाँ पे एब्सेशन और सेनिसेंस है तो इसीलिए, या सेल डिवीजन है उसको कम कर रहा है, तो ये इनहिबिटर हुआ। तो यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, लैक्टिका यानी कि सलाद के पत्ते, पीनट यानी कि मूंगफली, और व्हीट। इसमें क्या करता है, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं इथाइलिन को तो इसमें सीड जर्मिनेशन कंपैरेटिव जल्दी हो जाता है।
फिर आ जाता है स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर, और जो पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं उसमें जिसमें किल्ले फूट जाना जिसको आप कहते हैं, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स उसमें निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? ड्यू टू द हाईली एप्लीकेशन ऑफ एथाइलिन। तो ये थे इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी बच्चों आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।